मृत्यु के बाद क्या होता है, ये सवाल सदियों से इंसान को परेशान करता आया है। लेकिन क्या होगा अगर मृत्यु के बाद आपको पता चले कि ये आपका अंतिम जन्म था, कि अब आप वापस नहीं जा सकते। आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो मृत्यु के बाद चित्रगुप्त से मिलता है और एक चौंकाने वाली सच्चाई का सामना करता है। राजेश की आंखें धीरे धीरे खुलीं। चारों तरफ सफेद रोशनी थी, कोई आवाज नहीं। वो समझ गया कि वो मर चुका है। अचानक सामने एक विशाल मेज दिखाई दी, जिसके पीछे एक गंभीर चेहरे वाला व्यक्ति बैठा था। उसके हाथ में एक मोटी किताब थी। तुम राजेश हो ना? जी हां, लेकिन आप कौन हैं? मैं चित्रगुप्त हूं, तुम्हारे कर्मों का हिसाब रखने वाला। राजेश, तुम्हारी उम्र 70 साल थी। दिल का दौरा पड़ा था। राजेश ने अपना सिर हिलाया। जी हां, लेकिन मेरे कुछ काम अधूरे रह गए हैं। मेरी बेटी की शादी होनी है। मैंने अपने पिता से माफी नहीं मांगी थी। कृपया मुझे वापस भेज दीजिए। चित्रगुप्त ने किताब के पन्ने पलटे। राजेश, ये तुम्हारा अंतिम जन्म था। अब तुम्हें वापस नहीं भेजा जा सकता। तुम्हारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। क्या मतलब अंतिम जन्म? मैं भी जवान महसूस करता हूं। मेरे पास करने को बहुत कुछ है। चित्रगुप्त की आंखों में दया झलकी। राजेश, हर आत्मा को एक निश्चित संख्या में जन्म मिलते हैं। तुम्हारे 10,000 जन्म पूरे हो गए हैं। राजेश का चेहरा पीला पड़ गया। 10,000? लेकिन मुझे कुछ याद नहीं है। यही तो समस्या है राजेश। तुम हर जन्म में यही कहते हो। हर बार तुम्हारे पास अधूरे काम होते हैं। हर बार तुम वापस जाने की गुहार लगाते हो। चित्रगुप्त ने किताब का एक पन्ना खोला। देखो, पिछले जन्म में तुम्हारा नाम अर्जुन था। तुमने कहा था कि तुम्हें अपनी माँ की सेवा करनी है। उससे पहले तुम विक्रम थे। तुमने कहा था कि तुम्हें अपना मंदिर बनवाना है। राजेश के होश उड़ गए। ये कैसे हो सकता है? मुझे कुछ भी याद नहीं है। हर जन्म में स्मृति मिट जाती है राजेश, लेकिन तुम्हारी आत्मा वही रहती है, और तुम्हारी आत्मा हमेशा अधूरेपन का एहसास करती है। चित्रगुप्त ने और पन्ने पलटे। यहां देखो, 300 साल पहले तुम एक किसान थे। तुमने कहा था कि तुम्हें अपने खेत में फसल उगानी है। 500 साल पहले तुम एक व्यापारी थे। तुमने कहा था कि तुम्हें अपना कर्ज चुकाना है। राजेश की सांस तेज हो गई। तो क्या मैं हमेशा से यही करता आया हूं? हमेशा अधूरे काम छोड़कर मरता रहा हूं? बिल्कुल सही कहा राजेश। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि तुम हर बार वही गलतियां दोहराते हो। हर जन्म में तुम अपने रिश्तों को नजरअंदाज करते हो। हर बार तुम सोचते हो कि समय बहुत है। राजेश के हाथ कांप रहे थे। लेकिन इस बार अलग है। इस बार मैं सच में बदलना चाहता हूं। चित्रगुप्त ने एक उदास मुस्कान दी। राजेश, तुमने पिछले 9,999 बार भी यही कहा था। कमरे में सन्नाटा छा गया। राजेश को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। तो क्या मैं एक चक्र में फंसा हुआ था? क्या मैं कभी सीख ही नहीं पाया? यही तो रहस्य है राजेश। कुछ आत्माएं इस चक्र